अब नशे भी छूट जाते। पश्चिम के कई लोग मेरे शिष्य वो कहते हैं गुरु जी हम तो राम शाम से नहीं डरते, इस नशे से ही डरते, ये छूट जाए तो हमारी तो मुक्ति समझो। छूटता नहीं है, और यहाँ तो आराम से छूट जाता है सहज रूप से। और छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना और उसको पकड़े में रखने का प्रयास करो तो भी वो तुमको छोड़ दे। वो परिवर्तन की ठोस हमारे दर्शन पर आधारित है। त्रिगुण में माया से उत्पत्ति हुई ना सृष्टि की, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों वृत्तियां हर मनुष्य में होती है, स्त्री में होती है। एक प्रधान होती है, दूसरी दो गौण होती है। जो प्रधान वृत्ति है वो जो अंदर मांगेगी वो आपको देना पड़ेगा उसको, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। डिमांड और सप्लाई के सब जाते हैं भाई, वो अंदर वाली डिमांड खत्म नहीं कर पाते, उस नशे वाले का नशा छीनते हैं, वो परेशान हो जाता है, मर भी जाता है। फिर हमारा योग जो है वो अंदर ही उसको उस शैतान को मार देता है, फिर डिमांड ही नहीं होती। ये सन्यासी गुरु उपदेश देते हैं जी शराब मत पियो अफीम मत खाओ, कोई मानता है क्या? फिर मेरी कौन मानेगा? मैं कहता हूं मत छोड़ो, एक बोतल की जगह 1.5 शुरू कर दो आज से ही, मगर नाम को मत छोड़ो। ये चुनौती मैं इसी जगह 10 साल से दे रहा हूं, आज तक माई के लाल ने किसी ने नहीं कहा अफीम नहीं छूटा कि शराब नहीं छूटा, अगर नाम जपा। समझे? गीता में 17वें अध्याय में 3 श्लोक है, 8 9 10 उसमें लिखा है रजोगुणी को क्या खाना पीना पसंद है, सतोगुणी को क्या पसंद है, तमोगुणी को क्या पसंद है। और गीता ही में 14 अध्याय में 10वें श्लोक में कहा ये वृत्तियां बदल सकती है। तो ये देव और दानव का संघर्ष आपके अंदर है, उसमें जब तक आप अपने अंदर वाले दानव को नहीं मारोगे शांति नहीं होगी। अभी 5 साल पहले एक मेडिकल डॉक्टर मेरे को मिल गया, पीडी हॉस्पिटल में कैंसर का डॉक्टर था, आजकल वो अजमेर है, मेरे को सुपरिटेंडेंट साहब रामकरण चौधरी। तो मैंने कहा साहब मैंने एक न्यूज सुनी थी बीबीसी से, उन्होंने कहा जी कुछ ऐसे जीन्स पैदा हो जाते हैं कैंसर के बारे में कि जो आदमी के टिश्यूज को आत्महत्या करने के लिए हुक्म देते हैं और उसका हुक्म मान करके टिश्यूज मरने लगते हैं, इस तरह शरीर गल जाता है, आदमी मर जाता है, उसको कैंसर कहते हो। उन्होंने कहा जी बात तो यही है कि कौन मार रहा है कौन आदेश दे रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने उसको इनक्योरेबल डिजीज कर दिया, पता नहीं कीमोथेरेपी कितनी दे ली ठीक तो नहीं होता। मैंने कहा अब हमारा वारंग का भी सुन लो, देखो आप योग का भी। मैंने कहा योग का सिद्धांत है जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में है, पिंड में वही ब्रह्मांड में, तो फिर दानव भी अंदर है देव भी अंदर, दोनों अंदर है ना। किसी कारणवश एक व्यक्ति में दानव पावरफुल हो गया, पूर्व जन्म के संस्कार से लेके इस जन्म के बंदे तक 100 कारण हो सकते हैं उसके प्रभावी होने के। अब वो तो दानव जो पावरफुल हो जाएगा तो फिर मारने का काम करेगा। तो मैंने डॉक्टर को कहा जी अगर वो दानव पावरफुल हो गया, उसी आदमी में अगर देवता चेतन हो जाए तो देवता तो दानव से ज्यादा ताकतवर रहा है। किसी भी देश से जिस आदमी में दानव चेतन हो गया, जिसको आपने एड्स कह दिया, कैंसर कह दिया, हेपेटाइटिस बी कह दिया, कुछ भी कह दिया, उसमें किसी तरह से देव चेतन हो जाए तो क्या होगा? तो बोले फिर तो कैंसर क्योर हो जाना चाहिए। तब से मैंने कहना शुरू कर दिया कि क्योर हो जाएगा, अंदर वाला डॉक्टर प्लस बाहर वाला डॉक्टर से इलाज करा के देखो, लाखों ठीक हो गए, ब्लड कैंसर ठीक हो गए, कैंसर ठीक हो गए, गठिया ठीक हो गया, पता नहीं क्या क्या ठीक हो गए। पर अंदर वाले डॉक्टर की मदद से हुआ, एक अकेला बाहर वाला नहीं कर सकेगा क्योंकि अभी उसका विज्ञान अधूरा है। इस प्रकार वो नशा आपको छोड़ जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहीं स्पीच दे रहे थे अमेरिका में, एक अमेरिकन में खड़े होकर पूछ रहे महाराज बड़े लंबे चौड़े लगते जा रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा? आपके घर में तो एक अजीब बड़ा सिद्धांत है शाकाहारी मांसाहारी, हम सारे लोग मांस खाते हैं शराब पीते, तो क्यों भाषण दे रहे हो लंबे चौड़े? स्वामी दिन चलते स्पीच में कह दिया यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू। मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं, वो वस्तु आपको छोड़ जाएगी, फिर क्या करो? तो जब नशा आपको छोड़ जाएगा फिर क्या करो? तो ये भौतिक साइंस वाले डॉक्टर के पहले बोलते थे आप तो चुप हो गए। मेरे को कहने गुरु जी ठीक है अफीम छूट गया, 20 साल से खा रहा था, मान लिया, हम जानते हैं वो सब, मगर आज तक खाया और छूट गया, उसका जो असर हुआ वो आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं होते? 20 साल से खा रहा है, 4 दिन में छूट गया, आफ्टर इफेक्ट्स क्यों नहीं होते? मैंने कहा जी यहाँ मेरा आपसे झगड़ा, आप जिसे आफ्टर इफेक्ट कहते हो मैं उसको डिमांड करता हूं। आदमी के अंदर मांग है, सप्लाई नहीं किया जा रहा है, अफीम का टाइम हो गया नहीं उसको दिया जा रहा है, इसलिए तकलीफ है। तो मांग खत्म हो जाएगी तो कोई तकलीफ नहीं है। आपकी साइंस मांग खत्म करने की विधि नहीं जानती। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें आप कोई रोक नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वेस्ट में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए, अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है
बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी ही की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी है सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी है सदा, स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अब ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।